मैं इस समय मौजूद हूँ सैफई में, जहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैनपुरी के कुछ युवा वोटर जो 5 दिसंबर को होने वाले मैनपुरी के लोकसभा के उपचुनाव में अपना मतदान करेंगे। हम उनसे जानना चाहेंगे कि मैनपुरी में होने वाले चुनाव का क्या समीकरण है और उनका समर्थन किसे है और क्यों है और उसका क्या कारण है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार जी, आपके मैनपुरी लोकसभा में उपचुनाव होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी से डिम्पल यादव प्रत्याशी हैं, वहीं भाजपा से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं वो शिवपाल सिंह यादव के शिष्य बताए जाते हैं, रघुराज सिंह साग के। कैसा माहौल रहेगा आपके यहाँ? माहौल क्या है, सपा का कैंडिडेट जीतेगा। क्या कारण रहेगा कि सपा का कैंडिडेट को वोट मिलेगा और जो उनके शिष्य हैं रघुराज सिंह साग उनको नहीं मिलेगा? ऐसा ही इस क्षेत्र में इटावा मैनपुरी में सपा ने ही जो विकास किया है उसकी वजह से डिम्पल यादव जीतेंगे। जैसा कि हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनका कहना ये है कि यहाँ से समाजवादी पार्टी जीत कर जाएगी। और आगे हमारे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी जानते हैं कि उनका इस चुनाव को लेकर क्या राय है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र। जितेंद्र जी, ये बताइए कि मैनपुरी लोकसभा का उपचुनाव होना है और चाचा भतीजे एक हो चुके हैं। क्या इस चुनाव में इस समय परिवार की एकता होना कितनी आपको लगता है समाजवादी पार्टी को इसका लाभ मिलेगा? बहुत ही बढ़िया और बहुत ही ज़बरदस्त लाभ मिलेगा। पिछली जो 2-3 जो विधानसभा हारी थी वो इन्हीं कारणों से हार गए थे कि सभी लोग अपने अपने अलग थे, सभी का अपना अलग वो था, विरोध था। लेकिन इस बार बहुत ही अच्छा है, कम से कम 2 लाख वोटों से जो हमारी जो वो लड़ रही हैं डिम्पल जी, उनकी विजय होगी। जैसा कि रघुराज सिंह साग कई जगह कहते हुए नजर आए हैं कि मैं शिवपाल सिंह यादव का शिष्य हूँ, क्या उन्हें इस चीज़ का फ़ायदा मिलेगा? कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा। जो पार्टी से जा चुका है वो शिष्य किस बात का। जैसा कि हमारे साथ जुड़े हुए वोटरों का कहना ये है कि जो पार्टी को छोड़ चुका है वो अब समाजवादी पार्टी के वोटर को कैसे लुभा सकता है। वहीं शिवपाल सिंह और अखिलेश के मिलने से समाजवादी पार्टी मजबूत हुई है, तो वहीं कार्यकर्ताओं में भी जोश देखने को मिल रहा है। क्या नाम है आपका? नीतू यादव। नीतू जी, ये बताइए कि चाचा भतीजे हो चुके हैं और ये मैनपुरी का उपचुनाव होने वाला है, इसमें किस तरीके से आप देख रहे हैं इस चुनाव को? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैनपुरी की जनता इस चुनाव को उपचुनाव के रूप में नहीं देख रही है। मैनपुरी की जनता सिर्फ ये देख रही है कि ये नेताजी को किस तरह श्रद्धांजलि दी जाए और डिम्पल भाभी को भारी मतों से उन्हें विजयी बनाया जाए। जैसा कि बताया जा रहा है कि चाचा जी और शिवपाल जी और वो अखिलेश जी सब लोग एक मंच पर आ चुके हैं, इसका बेनिफिट कितना मिलेगा? इसका बेनिफिट तो आप ये देखिए कि पहले भोगांव की जो हम लोग सीट हारे थे लोकसभा की विधानसभा वाली, तो 5000 वोटों से वहाँ में हार देखने को मिली। तो उसकी वजह ये थी कि तब चाचा जी अलग थे और ये समाजवादी पार्टी अलग थी, दोनों में मतभेद थे। अगर दोनों लोग साथ साथ वो चुनाव अगर लड़ा होता तो 5000 वोट कोई बड़ी बात नहीं रखते हैं। 5000 की जगह हो सकता था वहाँ हम लोग 50,000 से जीत के आते। और जब चाचा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी दोनों लोग एक हो चुके हैं तो इसका पूरा बेनिफिट हमें मिलेगा इस चुनाव में। जैसा कि बताया जा रहा है कि चाचा भतीजे एक हो चुके हैं, तो मैनपुरी के इस उपचुनाव में काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा और कार्यकर्ता भी बड़ी ही जोश के साथ इस चुनाव में लगे हुए हैं। हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं और उनसे जानते हैं कि किस तरीके से चुनाव को देखा जा रहा है। क्या नाम है आपका? अंकित यादव। अंकित जी, आप मैनपुरी क्षेत्र से वोटर हैं, इस समय किस तरीके के चुनावी माहौल है? तो चुनावी माहौल तो एक तरफा हो चुका है। अब लोग कहते हैं कि वो शिवपाल सिंह यादव के शिष्य हैं रघुराज साग, तो शिष्य तो एसपी सिंह बघेल भी थे जो करेल से आए थे माननीय जी के सामने। शिष्य क्या, शिष्य वो होता है जो गुरु की बात माने। अब जो गुरु के खिलाफ चला गया तो ऐसे शिष्य का क्या मतलब। अब ऐसा सीधा एक तरफा माहौल है और बस एक ही नारा है, विकास की चाबी डिम्पल भाभी। जैसा कि भाजपा कहती जा रही है कि समीकरण के हिसाब से वो जीत रहे हैं, तो वो कैसा समीकरण है ये तो मेरी समझ में नहीं आता। भाजपा का कैसा समीकरण है? मतलब विधानसभा चुनाव तुम हर जगह से, मतलब 2 जगह से तो हारे ही थे, ठीक है। अब 2 जगह से जीते हो, 3,000 से शायद जीते मैनपुरी से और 5,000 से भोगांव से। तो 3,000 5,000 का मतलब है कि अब जब हम दोनों लोग अलग थे, चाचा अलग थे, भैया अलग थे, अब क्या किया हम एक हो गए, तो अब तो वोटर बढ़ेगा। और वोटर बढ़ेगा कि नहीं, क्योंकि विकास किया भैया ने। तो उस विकास के मतलब से भैया की लगभग नेताजी की हमारी जीत हुई थी 91,000 के समथिंग, 1 लाख के समथिंग। अब जो चाचा का जो वोटर नाराज़ था वो नाराज़ था होने की, अगर एक नहीं होगे तो मैं भाजपा को दे दूंगा, तो वो भी तो बढ़ेगा। लगभग 3 लाख के समथिंग जीत होगी और भाजपा ने किया ही किया है, कुछ नहीं किया है। वैसे मेरा करेल क्षेत्र में गांव पड़ता है सिंहपुर। करेल बाईपास से 3-4 किलोमीटर का रास्ता है
लगभग 10-12 गाँव को जोड़ती है एक रोड। उस पे आप जाओगे तो पत्थर भी नहीं मिलेगा। और मतलब वो कहते नहीं है कि अगर किसी को पथरी हो जाए तो सही नहीं होती। आयुर्वेदिक इलाज है, आप करेल बाईपास से उस रोड पर जाइए, 4 किलोमीटर चलेंगे अपने आप बाहर निकल जाएगी। जैसा कि युवाओं का कहना ये है कि समाजवादी पार्टी के सामने बीजेपी के प्रत्याशी दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगे और अब की बार काफ़ी बड़ी जीत डिम्पल यादव की मैनपुरी लोकसभा के इस उपचुनाव में होने वाली है, जैसा कि यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए वोटरों का कहना है। NBT न्यूज़ इटावा से मधुर शर्मा।